प्रातः काल का धुंधल का समय। प्रातः काल जब रात्रि का अवसान होने लगता है और दिन का शुभारंभ होने वाला होता है, उस समय ना तो अधिक उजाला होता है और ना अधिक अंधेरा। इसमें कुछ भी न तो बिल्कुल स्पष्ट होता है और न बिल्कुल अस्पष्ट। यही प्रातःकाल का छुरपुटा समय ही है जीवन। जीवन में कुछ भी स्पष्ट नहीं है और न ये अस्पष्ट है। ये प्रातःकाल का समय रात दिन में सबसे सुंदर समय माना जाता है, जिन्हें हमारे शास्त्रों में अमृत वेला कहा गया है। रात्रि में अंधेरा होता है और उसमें हम इस आशा के साथ बिताते हैं कि कभी न कभी प्रकाश तो आएगा ही। अंधेरे में अस्पष्टता होने के साथ आशा का संबल होता है। आशा के कारण अंधेरा दुख का कारण नहीं होता है। दिन में सब कुछ स्पष्ट होता है और ये स्पष्टता ही दुख का कारण होता है। परंतु प्रातःकाल आनंददायक क्यों होता है? क्योंकि वहाँ ना तो कोई चीज़ स्पष्ट है और ना अस्पष्ट। इसी प्रकार यदि हमारे जीवन में हमेशा अंधेरा होगा तो हम आशा के साथ जी सकेंगे, परंतु यदि दिन होगा तो दिन बीतने के बाद तो अंधकार अवश्य संभवी है। जीवन का आनंद तो तभी है जब ना अधिक अंधेरा और ना अधिक उजाला हो। वो प्रातःकाल के समय के समान है। ये स्थिति होगा जीवन को आशा, स्फूर्ति और आनंद प्रदान करता है। ये स्थिति होना ही जीवन को आशा, स्फूर्ति और आनंद प्रदान करता है। इसी अस्पष्टता में जीवन का आनंद निहित है। अगर ये स्पष्ट हो जाए कि मेरी मृत्यु 5 वर्ष बाद हो जाएगी, तो वो तत्काल ही दुख का कारण बन जाता है। लेकिन भले ही मेरी मृत्यु कल हो जाए, परंतु स्पष्ट न होने के कारण हम आज आनंद से जीते हैं, क्योंकि अस्पष्टता में आशा छिपी होती है। हम आशा के सहारे दुख में भी सुख के साथ जी सकते हैं। हम इसलिए सुखी हैं कि हमारे जीवन में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। प्रातःकाल के समय में रात्रि का दुख भी निहित है और दिवस का आनंद भी। दुख सुख का मिला हुआ रूप ही हमें जीवन की ऊर्जा प्रदान करता है। जीवन में जब अनुकूलता के साथ प्रतिकूलता का समन्वय होता है तो जीवन का आनंद बढ़ जाता है और जीवन को विशेष गति मिलती है। अनुकूल परिस्थितियाँ विकास में अवरोध पैदा करती हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में साहस और धैर्य का जन्म होता है। अनुकूल परिस्थितियों की विद्यमानता जब प्रतिकूल परिस्थितियों से होती है, तब जीवन गति में तीव्रता आती है।